नमस्कार साथियों। आज का हमारा सत्र है दिशा ज्ञान व कंपास। हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस सत्र के अंत में हम कंपास, 16 दिशाएं तथा कंपास के बिना विभिन्न विधियों से दिशाओं को जानने की समझ बना पा रहे होंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं, जब हम कैंपिंग में होते हैं और बिना कंपास के हमें रात्रि में दिशाओं का पता लगाना है, तो उस स्थिति में हमें यह विधि काम आती है, जो सप्तऋषि तारामंडल जिसको हम लोग जानते हैं। इसके जो ये 2 तारे हैं, इनके को मिलाते हुए यदि हम कोई एक लाइन आगे खींचें, आगे बढ़ाएं, जो सीधा उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारे पर जाकर मिलती है या इंगित करती है। तो जब हमें उत्तर पता चल गया, तो उसके अपोजिट हमें दक्षिण दिशा मिल जाएगी। इस तरीके से हमें चारों दिशाओं का पता चल जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। घड़ी के द्वारा दिशा का ज्ञान। जब हमें कभी स्थिति ऐसी होती है, किसी भौगोलिक स्थिति के कारण यदि हम पहली बार गए हैं कहीं, वहाँ दिशा भ्रम होता है, तो हम घड़ी से भी दिशा का पता लगाते हैं। हमें केवल अपनी घंटे की सुई को ही फोकस करना है। घंटे की सुई को आप सूर्य की ओर करें, राइट, और जो घड़ी का अंक है 12, इनके मध्य एक तिरछी लाइन खींचें जो दक्षिण और उत्तर दिशा को इंगित करती है। एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। ये घड़ी है जो सूर्य की दिशा की ओर, उन्होंने इस घड़ी में 8:45 हो रहे हैं। जो घंटे की सुई है वो सूर्य की दिशा की ओर की हुई है, और जो घड़ी का अंक 12 है वो इस ओर है। तो इनके मध्य से यदि हमें कोई लाइन खींचेंगे, तो वो जो है साउथ और नॉर्थ को इंगित करेगी, राइट। कुछ इस विधि में कुछ एक विशेष स्थितियाँ होती हैं, इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि दिन के 12 बजे हैं और सूर्य की ओर हम करेंगे, तो ये स्थिति कौन सी होगी। यदि अब सारी सुई 12 पर होती हैं, तो सूर्य की ओर अब यदि हम 12 अंक करेंगे या सुइयाँ करेंगे, तो वो स्थिति कहलाएगी दक्षिण दिशा की ओर, राइट। यही एक स्थिति और है कि यदि सुबह के 6 बज रहे हों और हमारी घड़ी कि 6 हम सूर्य की ओर करें, तो जो हमारा साउथ होगा वो हमारे बाईं ओर होगा, राइट, और नॉर्थ होगा दाईं ओर। वहीं यदि हम शाम के 6 बजे सूर्य की ओर 6 अंक करें और 12 देखें, तो इनके मध्य में जो होगा बाईं ओर हमारे नॉर्थ होगा और दाईं ओर साउथ होगा। ये विशेष स्थितियां हैं इस विधि के लिए। आगे बढ़ते हैं। पेड़ के तने तथा फलों के रंग से दिशा ज्ञात करना। पेड़ के तने का रंग, जहाँ सूर्य का प्रकाश अधिक समय तक पड़ता है, अधिक समय तक प्रकाश जो पड़ता है वो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम वाले साइड से पड़ता है। उधर थोड़ा कलर हल्का होता है तने का, और जबकि उसके होता है। सेम यही कंडीशन फ्रूट्स की होती है। जहाँ जो फ्रूट्स पर जहाँ लाइट ज़्यादा पड़ती, ज़्यादा समय तक पड़ता प्रकाश है, उसका कलर कुछ ब्राइट होता है, चमकदार होता है। और जब फल पकते हैं तो पहले उसी दिशा से पकते हैं, और जबकि इसके पीछे का हिस्सा थोड़ा डार्क होता है, फल देरी से पकते हैं। तो जो इसका जो ब्राइट कलर है, उसका मध्य यदि हम 4-5 इकट्ठे फलों का रीडिंग लेकर उसका मध्य निकालें, तो लगभग हम दक्षिण दिशा की ओर पहुंच पा रहे होते हैं। एक विधि और है धर्म स्थलों द्वारा दिशा का ज्ञान। यदि हम पर ऐसी स्थिति है कि हम धार्मिक स्थल हमारे कोई सामने है, जैसे मंदिर है, तो अधिकांश मंदिरों के द्वार उत्तर दिशा, पूर्व दिशा में होते हैं, और जो शिवलिंग है, जो शिव पर जलाभिषेक के द्वारा जो जल गिरता है या निकलता है, तो वो इस दिशा में आता है। तो ये जो दिशा होती है, ये उत्तर दिशा होती है अधिकांशतः। और इसी तरह मस्जिद, ईदगाह के द्वार पूर्व दिशा की ओर होते हैं, और जिसमें पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके, क्योंकि वहाँ क्या है, काबा स्थित है, इसीलिए उस ओर मुँह करके नमाज अदा की जाती है। तो यहाँ से भी हमें दिशाओं की जानकारी मिल जाती है। एक विधि है छाया विधि द्वारा। छाया विधि में क्या होता है, दिन के समय यदि दिशा भ्रम है, तो वो हमें दिशाएं ज्ञात करनी है, तो सूर्य के सामने और एक स्टिक खड़ी करें, और उसकी कुछ समय बाद, 20-20 मिनट या 25 मिनट बाद, विभिन्न स्थितियों पर छाया को पॉइंट आउट करते चलें, और वहाँ पर कुछ पत्थर या कुछ चिन्ह लगा दें, राइट। उसके बाद उसको एक लाइन से सारे चिन्हों को मिलाते हुए जब हम लाइन मिलाएंगे, तो ये
पश्चिम और उत्तर दिशा को इंगित करेंगे। यहाँ से हमें देश दिशा का पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिश एंटीना एक नया कॉन्सेप्ट है कि डिश एंटीना आपने देखा होगा अधिकांश सभी एक एंगल में होते हैं। इसका कारण यह होता है अधिकांश उपग्रह जो होते हैं वो दक्षिण पूर्व दिशा में पृथ्वी की कक्षा में स्थित होते हैं और पृथ्वी की गति के साथ साथ गति करते रहते हैं। इस स्थिति में जो उपग्रह होते हैं वो सोलर चार्जिंग हेतु उस पर हमेशा 24 घंटे जो है उनको प्रकाश मिलता है। अधिकांश देशों के जो उपग्रह होते हैं वो इसी डायरेक्शन में स्थित होते हैं और ये डायरेक्शन ऐसी होती है जहाँ पर 24 घंटे उनको सनलाइट मिलती है, जिससे 24 घंटे कंटिन्यू उनके जो ट्रांसमीटर वो काम करते हैं और हम लोगों को वो सिग्नल भेजते रहते हैं। तो ये कौन सी दिशा कहलाती है? हमारी दक्षिण पूर्व दिशा, राइट। आगे बढ़ते हैं। एक सोलर पैनल द्वारा भी दिशाओं का ज्ञान हम कर सकते हैं। सोलर पैनल का जो हमेशा जो होता है दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखे जाते हैं, क्योंकि ये जो एंगल है आप देखेंगे इस एंगल पर हमेशा सबसे ज़्यादा प्रकाश और सबसे तेज प्रकाश दिन भर मिलता है, जिससे ये हमारा सोलर पैनल ढंग से चार्जिंग करते हैं और बाद में हमें ये बैकअप देते हैं, राइट। आते हैं एक जो सबसे ही अत्याधुनिक ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम जिसको हम GPS भी कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी पर स्थिति को बिल्कुल सही स्थिति दिखाता है, किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है और वहाँ पर लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सारी चीज़ें ये विभिन्न मानकों के साथ हमारी स्थिति को दर्शाता है। अधिकांश इस समय हम GPS का प्रयोग ही ज़्यादा करते हैं। कंपास में 4 दिशाओं की हमें जानकारी होती है जनरली। जो कंपास की जो सुई होती है वो नॉर्थ दिशा को शो करती है, रुकती है नॉर्थ और साउथ में। जो लाल हिस्सा है वो जनरली नॉर्थ में रुकता है। तो जो 4 दिशाएं हैं इनको यदि और 4 भागों में डिवाइड कर लें तो वो 8 दिशाएं हो जाती हैं और इन 8 को भी यदि एक बार और कर लें तो ये हमारी 16 दिशाएं बन जाती हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि जो अधिकांश प्रश्न पूछे भी जाते हैं, सपोज कि यदि हमें इस 16 दिशाओं में हमें इस दिशा ये हमें दी गई है और इसको शो करना है, तो ये दिशा यहाँ पर इसको कैसे शो किया जाता है? जब हमें ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा दी गई है तो इसमें जो पहला इसका अक्षर है वो ईस्ट है, ई। तो सबसे पहले यदि ये ई के नज़दीक वाली क्या है दिशा को बता रहा है। दूसरा है नॉर्थ ईस्ट होता है नॉर्थ और ईस्ट का मिड वाला एंगल, तो यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का कोण है या बीच की दिशा है, इसलिए इसको ईस्ट कहा जाता है। ऐसे ही यदि हम बात करें साउथ ईस्ट की, तो यानी कि पहला वर्ण इसका एस है, तो सीधी बात है कि ये इसके साउथ के नज़दीक होगा, राइट। दूसरा है फिर साउथ ईस्ट, तो यानी कि साउथ ईस्ट और साउथ के बीच का जो दिशा होगी वो कहलाएगी साउथ ईस्ट, राइट। इसका प्रयोग दिशाओं में के बीच के जो और दिशाएं होती हैं उन पर हम और अधिक से बारीकी से जान सकते हैं। कंपास क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के कंपास होते हैं। जैसे हमारा जो साधारण कंपास जो हम लोग जनरली हमने देखे हैं, साधारण कंपास होते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास होते हैं और ये लिक्विड कंपास होते हैं और डिजिटल कंपास होते हैं। अधिकांश लिक्विड कंपास एरोप्लेन वगैरह में यूज़ किए जाते हैं क्योंकि वहाँ जहाज़ काफ़ी डायरेक्शन में उसको ऊंचा नीचा होना पड़ता है, जबकि हम अपने इन कंपास को देखें थोड़ा आड़ा तिरछा करें तो इनकी सुइयाँ रुक जाती हैं, तो उसमें लिक्विड कंपास को यूज़ करते हैं और अधिकांशतः अब डिजिटल कंपास भी यूज़ होने लगे हैं। क्लियर? कंपास से ही जुड़ा हुआ एक जो अगला पॉइंट है हमारा बियरिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण। बियरिंग द एंगल formed by a line joining two parts and the north and south line। यदि हमारे पास एक नॉर्थ और साउथ को ये लाइन है तो उसको हम यदि बीच से 2 भागों में बांट दें तो जो इसमें बियरिंग यदि हम हैं तो हमारी स्थिति हम जिस स्थिति पर हैं हम वहाँ कंपास रखें और नॉर्थ को सेट करें
उसके बाद यदि हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इस पर जो ये हमारा एंगल बन रहा है, ये जो ये कोण बन रहा है, इस कोण को ही हम कहते हैं बियरिंग। इसके लिए दो बातें महत्वपूर्ण हैं। ऑलवेज मेजर्ड अ क्लॉकवाइज, यदि जो एंगल नापेंगे हम वो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज ही नापेंगे, उल्टा नहीं जाएंगे। पहली दूसरी बात है डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड बियरिंग एंड बैकवर्ड बियरिंग ऑलवेज 180। जो दोनों बियरिंगों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 180 ही होगा। आइए इसको और आसानी से समझते हैं। ये एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे आप। इसके लिए दो स्थिति होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक है ऑब्जर्वर, यह यहाँ हम हैं, और एक हमारा ये ऑब्जेक्ट है। तो हम जिस स्थान पर ए हम हैं, और तो हमारे जो हमने अपना एक नॉर्थ सेट किया, नॉर्थ की दिशा की ओर, और हमारा ये ऑब्जेक्ट है बी, हम इसको जब देख रहे हैं, ठीक, तो ये जो एंगल बन रहा है ये कहलाता है हमारा फॉरवर्ड बियरिंग। आप यहाँ भी देखेंगे फॉरवर्ड बियरिंग ऑब्जेक्ट पोजीशन फ्रॉम ऑब्जर्वर, यानी कि ऑब्जर्वर से जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो कहलाती है। अब यहीं पर बैकवर्ड बियरिंग ऑब्जर्वर पोजीशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से जो ऑब्जर्वर की पोजीशन है करना है, कहलाएगा बैकवर्ड बियरिंग। एक एग्जांपल देखें कि मान लिया सपोज हमारा ये जो एंगल है, हमारी जो फॉरवर्ड बियरिंग है, ये जो फॉरवर्ड बियरिंग है ये 70 डिग्री का एक एंगल लिए हुए है, हम जहाँ पर खड़े हैं। यहाँ से हमने बैकवर्ड बी का जो है बैकवर्ड बेयरिंग निकालनी है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि 180 से कम है तो हमें 180 प्लस करना होता है, यदि 180 से हमारी बेयरिंग ज़्यादा है तो माइनस करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारी फॉरवर्ड बेयरिंग 70 है, तो इसमें 180 प्लस किया तो ये हमारा हो गया 250, राइट। तो ये जो एंगल है हमारा, ये वाला, ये 250 है, ये ही 250 क्या होगा हमारा एंगल, क्या होगा, ये हमारा बैकवर्ड बेयरिंग। और जबकि ये जो 70 का एंगल है ये हमारा है फॉरवर्ड बेयरिंग। यानी कि एक स्थान पर यदि दोनों बेयरिंग हम जोड़ेंगे तो जो ये कोण होता है, ये कोण इसके बराबर होता है। तो ये इसमें हमारा प्लस और माइनस हो जाता है, राइट। इस सत्र के अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।